Hey guys, welcome to the channel. I am Shaurya and today we are going to start with the Python Masterclass series जहाँ पे हम लोग Python को from scratch to the advanced समझने वाले हैं and we are going to discuss it in a very easy way so that if we are a beginner or if we just have zero knowledge about these programming languages and programming and all हमें फिर भी ये चीज़ समझ में आ जाए राइट। तो आज का टॉपिक जो हम लोग चालू करने वाले हैं दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है ना। प्रोग्रामिंग को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब लिखते हैं तो हम लोग उससे एक प्रोग्राम लिखते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यार प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है और दैट देन वील गो विद द बेसिक्स ऑफ इट। ठीक है। देन हम लोग समझेंगे कि पाइथन क्या हम लोग पाइथन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, पाइथन का इस टाइम पे इंडस्ट्री रेलेवेंस क्या है, क्या हमें इसको सीखना चाहिए और कितना ये बेनिफिट हमें कर सकती है आगे चल के। सो दैट ऑल। देन हम लोग इसकी हिस्ट्री समझेंगे थोड़ी बहुत एंड इंट्रोडक्शन अबाउट दिस लैंग्वेज ऑफ कोर्स विच विच विल इंक्लूड कि पाइथन एक किस टाइप की लैंग्वेज है। हम लोग इसको स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग इसको एक फंक्शनल लैंग्वेज की तरह यूज़ करते हैं, इट इज़ अ सीक्वेंशियल लैंग्वेज एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं राइट। देन जो भी हमारे पास बेसिक चीज़ें होती हैं हर लैंग्वेजेस के लिए विच इज़ वेरिएबल आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स एक्सप्रेशंस एंड ऑल एंड लास्टली वील कंक्लूड विद डेटा टाइप्स। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे डेटा टाइप्स का अबाउट द स्ट्रिंग्स इंटीजर्स लिस्ट्स टपल्स सेट्स एंड ऑल कि ये क्या होते हैं और पाइथन में इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं दैट ऑल। बट मूविंग ऑन इन द सीरीज वील लर्न इन डेप्थ अबाउट दीज डेटा टाइप्स और इसके अंदर जो हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं इसके साथ, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वील जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ठीक है। हम लोगों को पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क्या है एंड प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड इन रिटर्न जो कंप्यूटर मशीन है वो हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देता है। Okay, so programming is a process of giving a set of step-by-step instructions to a computer to perform a specific task. That is what programming is. So जब हम लोग किसी लैंग्वेज में कुछ भी लिख रहे होंगे कि हमारा कंप्यूटर फ्रॉम ज़ीरो टू वन काउंट फ्रॉम ज़ीरो टू हंड्रेड काउंट कर दे या फिर टू परफॉर्म एनी अरिथमेटिक लाइक ऑपरेशंस दैट विल बी अ प्रोग्राम। ठीक है। and from this basic point to developing an app such as Instagram or WhatsApp app or Facebook app or developing a site or like the website, that is also a program। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्राम होती हैं इन विच हम कंप्यूटर को एक सॉर्ट ऑफ रेसिपी तैयार करके देते हैं और वो उसके रिटर्न में हम लोगों को जो एक्सचेंज आइटम है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। अब प्रोग्रामिंग के लिए हम लोगों को लैंग्वेजेस चूज करनी पड़ती हैं। व्हाट डू आई मीन बाय चूजिंग अ लैंग्वेजेस? फॉर स्पेसिफिक टास्क्स वी हैव सर्टेन सेट ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर सूटेबल फॉर इट। ठीक है। सारी लैंग्वेजेस लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म होती हैं, हम लोग उनको एक दूसरे के एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, बट देर आर सर्टेन लैंग्वेजेस विच आर वेरी वेल सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। So Python, C, CPP, Java, JavaScript, Go, Rust, HTML, CSS. There is a bunch of these languages which you can understand and learn. बट हम लोग स्टार्ट करने के लिए पाइथन को इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज पाइथन इज़ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज टू बी अंडरस्टूड एंड इसकी एक बहुत ह्यूज कम्युनिटी है। तो कभी भी आपको अगर कोई डाउट आता है, यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, यू कैन गेट इट क्लियर्ड इन in a very short period of time because a lot of them have already used this language and they have got the solution out of it। ठीक है। देन हमारे पास एक ह्यूज लाइब्रेरी सेटअप है इसका विच इंक्लूड द प्री रिटन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक टास्क टू बी परफॉर्म, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा हमारे प्रोग्राम्स को फर्दर लाइक बनाने के लिए। ठीक है। देन इट इज़ ओपन सोर्स, तो ऑफ कोर्स इट इज़ फ्री एंड इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। हम लोग इसको विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, मैक ओएस पे यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स पे यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ सीमलेस। ठीक है। इसमें कोई आपको हिंड्रेंस फील नहीं होगा। देन इट्स इंडस्ट्री यूजेज इज़ वास्ट। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि यार एक्चुअली में पाइथन इज़
being used in this industry as a very like important language, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है अभी फ़िलहाल के लिए, दैट इज़ एआई एंड एमएल। तो एआई एमएल में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं डेटा डेटा साइंस में, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग में, साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स, वी आर डेवलपिंग एप्स, साइट्स, वी आर डेवलपिंग दीज गेम्स एंड ऑल। तो बहुत सारी जगहों पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टू learn in this computer science engineering, ठीक है? And to start with, it is also very easy because obviously it is a very easy language and it won't take you much time in comparison with the C, CPP, Java to understand, ठीक है? Now थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि पाइथन की हिस्ट्री क्या रही है। इट वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम एट सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। ये नेदरलैंड्स में एक इन्फॉर्मेटिका है जहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था पाइथन को एज अ लैंग्वेज इन 1980। सो इट इज़ समवेयर अराउंड what 40 years back language, but still it has got wide usage because obviously इसका एक huge community exist करता है। तो ये डेवलप करती रहती है ये लैंग्वेज और हम लोग इसको एक बहुत एफिशिएंट लैंग्वेज के वे में यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है? एंड इट इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर एनी स्नेक और समथिंग, बट इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश कॉमेडी शो। इट इज़ जस्ट अ फन फैक्ट विच वाज नोन एज Monty Python's Flying Circus. That is what it is named after, and not the snake, right? Okay, so we'll move on with this and we'll understand what type of a language is Python. So when we talk about the types of language ना, हम लोग किस basis पे language को describe करते हैं या फिर classify करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ पहले। So languages are classified primarily on two basis. First जो होता है वो level of abstraction होता है, ठीक है? तो पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए एक बेसिस है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? सो द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हमारे को तीन टाइप की लैंग्वेजेस निकाल के देता है, ठीक है? विच आर नेमली लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये तीन टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे जैसे ग्रो करती हैं लो, मीडियम और हाई के लिए, ये ह्यूमन क्लैरिटी को बढ़ाती जाती हैं, ठीक है? ह्यूमन रीडेबिलिटी को बढ़ाती जाती हैं। सो अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंडली देयर इज़ मीडियम मीडियम लेवल एंड थर्डली देयर इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में सबसे लोएस्ट क्लैरिटी होती है एंड इट इज़ क्लोजेस्ट टू द इट इज़ क्लोजेस्ट टू योर कंप्यूटर मशीन्स, ओके? क्लोजेस्ट टू मशीन्स, मशीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो होती हैं बहुत क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है? सो इट इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस, ठीक है? ये हमारा बेसिक लाइक डिस्क्रिप्शन है और डाइवर्सिफिकेशन है कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन के बेसिस पे एक लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का तरीका है। सेकंड जो हमारा तरीका होता है लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का, दैट इज हम लोग इसको पैटर्न्स के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। पैटर्न्स, और वी कैन आल्सो से पैराडिग्म्स, पैराडिग्म्स, ठीक है? सो पैराडिग्म्स के बेसिस पे हम लोगों के पास जो लैंग्वेजेस के टाइप होते हैं, सच दे आर फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है? देयर इज सीक्वेंशियल लैंग्वेजेस, देयर आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड ones, ठीक है? देयर आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ones, देन देयर इज, यू कैन से, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सो ऑल दीज क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड अपॉन दिस पैराडिग्म्स। पैराडिग्म्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो पैटर्न्स होते हैं जिस वे में हम लोग किसी लैंग्वेज को लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये अभी आपको समझ में आएंगी व्हेन वी विल गो फर्दर इन दिस लेक्चर, कि एक फंक्शनल लैंग्वेज क्या है, एक सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का लिखने का तरीका, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है किसी लैंग्वेज के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज में समझेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट टेल यू दैट कि पाइथन जो है, ठीक है, हमारे पास जो पाइथन लैंग्वेज है, दैट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले तो। एंड
अगर हम लोग पैराडिग्म्स की बात करें तो इट इज़ अ मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज। मल्टी पैराडिग्म मतलब कि वो फंक्शनल भी है, इट इज़ सीक्वेंशियल ऑल्सो, इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑल्सो एंड इट इज़ यूज्ड फॉर दिस स्क्रिप्टिंग ऑल्सो। ठीक है? तो पाइथन को एज़ अ लैंग्वेज हम लोग हर तरीके से यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, व्हिच इज़ फंक्शनल एज़ वेल, सीक्वेंशियल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्क्रिप्टिंग। ठीक है? सो दिस वाज़ द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच पाइथन इज़। ठीक है? पाइथन को हम लोगों ने इस बेसिस पे डिस्क्राइब किया, और पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मीडियम लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इट कैन इंक्लूड सी एंड सी प्लस प्लस, एंड इट इज़ सीक्वेंशियल। सी इज सीक्वेंशियल बट नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, and that if we talk about the low level languages, it will include your machine level language, which is binary language, and assembly language as well. ठीक है? सो यही क्लासिफिकेशन होता है एक लैंग्वेज के लिए, और हमारी पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड है। अच्छा, इंटरप्रेटेड का मतलब ये अभी हम लोग समझते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज़ फंक्शनल, इट इज़ सीक्वेंशियल एंड इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, अगर हम लोग अब समझें कि what is the difference between a compiled language and an interpreted language, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है किसी भी लैंग्वेज का, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जीक्यूशन मेथड। ठीक है? कि हम लोग किस हिसाब से एक लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्टली, जो लैंग्वेज आती है इसके इस हेडिंग के अंदर, दैट इज कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। सेकेंडली, इट इज इंटरप्रेटेड। ठीक है? सेकेंडली, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या होता है? फर्स्टली विच इज़ कंपाइल्ड, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक कंपाइलेशन लिखते हैं, लाइक अगर हम लोग एक कोड लिखते हैं दैट विल इंक्लूड ऑफ लेट्स से 100 लाइन्स, अगर उसमें 100 लाइन्स हैं, सो अगर वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो वो एक कंपाइलर यूज़ करेगी, और उसके वजह से होगा क्या, जो 100 लाइन्स हैं वो एक बार में ही एग्जीक्यूट होंगी और एक बार में ही रन होंगी। ठीक है? इसका मतलब क्या है और इससे एसेंस क्या पड़ता है, वो अभी हम लोग समझेंगे। सेकंड, इट इज़ अबाउट द इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। इंटरप्रेटेड में क्या होता है, अगर 100 लाइन्स हैं वहाँ पे, तो वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी और वन बाय वन चेक होती जाएंगी। ठीक है? इस केस में पाइथन जो है हमारी, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटर यूज़ करती है जो कि उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है? सो नाउ वी हैव अ क्लैरिटी व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज पाइथन इज। तो हम लोग इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, और यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर दैट एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन एट रन टाइम। नो सेपरेट कंपाइलेशन सेटअप इज नीडेड, कोड रन्स डायरेक्टली। ठीक है? दिस इज व्हाट एन इंटरप्रेटर डज। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं आगे, और ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर मैक ओएस एंड विंडोज़ एज वेल। एंड हम लोग इसको समझेंगे कि ये पाइथन कैसे इंस्टॉल हो सकता है। फॉर दैट यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, एंड if after setting it up, we'll just move for the first program that we are going to write. Okay, so now that we know that what is programming, where has Python evolved from, and what are the uh, type that the Python language is being classified into, we can now move on and write our very first program of our own. ठीक है? So uh, if we see, so this is our VS Code, है ना? यहाँ पे हम लोग अपने जो भी प्रोग्राम के सोर्स फाइल्स होंगे उसको लिखेंगे। सोर्स फाइल्स आर नथिंग बट जस्ट द फाइल्स दैट कंटेन द पाइथन कोड। ठीक है? सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप लोग विंडोज़ पे हैं तो आप कमांड ओ दबा के, और अगर आप लोग सॉरी अगर आप लोग मैक पे हैं तो आप कमांड ओ दबाइए, और अगर आप लोग विंडोज़ पे हैं, सो यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस के प्लस ओ, एंड यू विल हैव दिस पॉपअप बॉक्स वेयर यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर प्लेस वेयर योर फाइल्स विल बी सेव्ड। सो मैंने जो एक फ़ाइल क्रिएट करी है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से है। जस्ट उसमें हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट इसको रिक्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे हुआ है। सो आई जस्ट गो हियर एंड यू सी दिस आइकन, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, और जस्ट इसको फाइल को नेम कर देंगे। मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम एंड डॉट पी वाई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये डॉट पी वाई हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो टू टेल आवर कंप्यूटर मशीन दैट दिस फाइल कंटेन्स अ पाइथन कोड, हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं विच इज़ डॉट पी वाई। ठीक है? इसीलिए ये हमारी एक सोर्स फाइल बन पाती है, और दैट इज़ वाई वी आर एबल टू यूज़ इट फॉर द पाइथन एग्जीक्यूशंस। ठीक है?
So now that we have completed the part where we can create our file and we have a source code file, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम इज नथिंग बट a set of instructions that the computer follows, and it gives you a specific task done, right? So let's write our first program, and it is a basic convention in the programming language world where जब भी हम कोई अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, so we start with writing hello world as an output in the language. ओके. सो अगर हमें पाइथन में कोई भी चीज़ आउटपुट करानी होती है, सो वी हैव अ फंक्शन, एंड दैट इज़ वाई पाइथन इज़ अ सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमें उसको अलग से एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पाइथन उसको खुद ही लाइक एग्जीक्यूट करके और हमें रिजल्ट शो कर देता है. ओके. सो हमारे पास यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सेमी कोलन्स डाल के, सॉरी, कोलन्स डाल के, हम लोग यहाँ पे डबल डबल कोट्स डाल के, और हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड. Okay. And when we write it over here, this is what it takes to get your output for hello world in this python code. Okay. And then we'll press run and see. So we can see it over here that यहाँ पे hello world हमारा print हो चुका है as an output. ठीक है. आप लोग जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखेंगे that will be counted as an output, and वो आपको show हो जाएगा. So let's say if I write that my name is शौर्य. सो अगर मैं इसको वापस से रन करूँगा, सो सी, माय नेम इज शौर्य, एंड एग्जैक्टली द थिंग्स विच इज रिटन इनसाइड डबल कोट्स, इट विल बी शोन एज द आउटपुट फॉर यू. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्राम. ये भी एक प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने बनाया है. इसका जस्ट काम ये था कि ये एक हेलो वर्ल्ड या फिर मेरा नाम एज एन आउटपुट प्रिंट करके मुझे देगा. ओके. सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम. एंड नाउ जब हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये एक आईडीई क्या होता है, एक वीएस कोड जो हमारा कोड रनर है, लाइक कोडिंग प्लेटफॉर्म, कोड एडिटर है, तो इस पे हम लोग अपना कोड लिखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसका रिजल्ट्स चेक करते हैं एंड ऑल. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी हैव ऑलरेडी completed now. Okay, so now that we know about what is a code editor, what are the source files, and how do we output a character or anything on a Python source file, हम लोग अब ready हैं Python के basics को सीखने के लिए. And for any language, the basics starts from the heading, which is variable. Now, to understand what a variable is, we'll just consider that this box is a memory location. ठीक है. This is a memory location, and this stores a value. Okay, this stores certain value, or we can say it as an object in it. ठीक है. So ये जो memory location है जहाँ पे ये value या फिर ये object store हुआ है, that is only a variable. ठीक है. So variable is nothing but a memory space, a reserved memory location that is used to store a value. ठीक है. That is, it is that simple. And the name given to this variable is known as an identifier. ठीक है. So the name given is known as an identifier. ठीक है. So हमें ये चीज़ समझ में आ गई that what is a variable. Variable is a memory location where a value or an object is stored, and the name given to the variable is known as identifier. Now अगर हम लोग इसको हमारे कोड एडिटर पे समझें कि हम लोग वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं बेसिकली एक वैल्यू, तो यहाँ पे होगा लेट्स से एनीथिंग. लेट मी से दैट आई एम गोइंग टू राइट अ नेम इज इक्वल टू. नाउ हमने यहाँ पे एक इक्वल्स टू साइन क्यों रखा, क्योंकि वेरिएबल्स को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है. जो वैल्यू इसके अंदर ये स्टोर हुई है, वी आर असाइनिंग दैट वेरिएबल अ वैल्यू. ठीक है. सो दिस इक्वल्स टू साइन ओवर हियर, ये जो है ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है. दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर विच वी यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल. ठीक है. सो अगर मैं नेम लिखूं और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग को स्टोर कराएं, स्ट्रिंग इज नथिंग बट दी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स और एनीथिंग इनसाइड दीज डबल कोट्स. ठीक है. पाइथन में स्ट्रिंग मतलब ये होता है कि डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी एक वैल्यू लिखी जाए और उसको स्टोर कर दिया जाए वेरिएबल के अंदर, दैट इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ
let's say I'm writing Shaurya. So name now is a variable, and it has the value Shaurya. ठीक है, अब अगर मैं इसको आउटपुट कराना चाहूँ तो let me guess, like it should be pretty simple to understand that अगर मैं print के अंदर name लिखूंगा, so name has a value of Shaurya. So ये जब हम print statement लिखेंगे तो हमारे पास जो output आएगा, that will also be what? That will also be Shaurya, as you can see over here. ठीक है, तो हमारे पास एक नेम वेरिएबल था जिसने हमारे शौर्य नाम की वैल्यू को स्टोर कराया था अपने अंदर, एंड दैट गेव मी एन आउटपुट एज माय नेम। ठीक है, अब मैं इसी तरह से और भी बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकता हूँ। लेट्स से एज, let's say I give age as 19, and my, let's say, height, I'll say it is 5.7. Okay, it is in feet, but we do not mention it over here, or we can mention it as a string 5.7 ft. ठीक है, but as of now I'll just write it 5.7. ठीक है, so we can store multiple values in there, and अगर मैं इन सबको एक साथ यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, so let's say यहाँ पे नेम है मेरा, यहाँ पे एज है, और यहाँ पे मेरी हाइट, जी, हाइट। ओके, नाउ हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों में एक अलग अलग वैल्यू स्टोर है। यहाँ पे एक इंटीजर स्टोर है, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर है। डोंट वरी इफ यू डोंट नो अबाउट दीज स्ट्रिंग्स, फ्लोट एंड these integers values. Okay, we'll discuss this all in the data types thing, but as of now it's just the value which is stored in a variable. तो वेरिएबल में हम लोग किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड इफ वी सी द आउटपुट, यहाँ पे मेरे को वो सेम आउटपुट एज डिजायर्ड वो मेरे को दे रहा है। ठीक है, अच्छा, वी कैन ऑल्सो ट्वीक दिस आउटपुट। वी कैन से दैट एज वी हैव लर्न दैट कि हमने जब हेलो वर्ल्ड लिखा था तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखा एंड देन वी गॉट एन आउटपुट ना। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज़ कर सकते हैं। लेट्स से माई नेम इज, एंड यहाँ पे मैं कॉमा देके लिख दूंगा नेम। ठीक है, सेकेंड लाइन में मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा विच विल से माई एज इज, एंड मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और साथ में एज लिख दिया। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्विकिंग द आउटपुट, बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए। ठीक है, फॉर्मेटेड आउटपुट आउटपुट का मतलब ये है कि मेरे को कोई एक स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है वो भी चाहिए, और जस्ट एक वेरिएबल के आउटपुट भी चाहिए। सो दिस इज देयर, एंड आई विल ऑल्सो राइट वन मोर प्रिंट स्टेटमेंट विच विल से आई एम I am, okay, let's say my height is, ठीक है, so मैंने यहाँ पे हाइट लिख दी। नाउ इफ यू सी, देर आर these थ्री आउटपुट्स एज डिजायर्ड। ठीक है, सो हमें ये चीज़ समझ में आ चुका है अब कि एक वेरिएबल को हम लोग एक वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पे हमने वो शौर्य लिखा था और यहाँ पे वो मेरा नेम था, और उसका आइडेंटिफायर मतलब मैंने इस वेरिएबल को एक नेम दे दिया विच वॉज द नेम इटसेल्फ। ओके, तो दैट वाज अबाउट दिस वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, अब एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक वेरिएबल जो है वो एक ही वैल्यू स्टोर करता है, एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दैट नेम, राइट? तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट चेंज दिस ना, लेट मी कॉल दिस एन just to not confuse with the name and name again. तो जो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल है इसका नेम n है। ठीक है, मैं अगर सेम नेम से विच इज n एक और वेरिएबल वेरिएबल बना दूँ, एंड लेट्स से आई राइट इट अभय। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या कि दिस विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। सो इसमें क्या होता है जनरली, जब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो फॉर अ वेरिएबल इट इज़ अ रूल दैट ओनली वन वैल्यू कैन स्टे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो लेटर ऑन जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई होगी, दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एज अ फाइनल वैल्यू फॉर द गिवन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा, इट विल बी अभय, बिकॉज कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन जाती है। तो जब पहली लाइन में उसने रीड किया तो उसको शौर्य दिखा, बट नेक्स्ट लाइन एज वी गो ऑन इट विल शो अभय। वाई? बिकॉज इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज।
तो होता क्या है, वो एक नई वैल्यू स्टोर कर लेती है, क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं कर रहा है वेरिएबल हमारा। ठीक है, सो दैट इज वाई वी गेट अभय एज एन आउटपुट इन हियर। ठीक है, so this was a very important point. Next, what this process, like when we actually, okay, I'll tell you one more thing in here itself. Now when we talk about these languages now, there is one thing which is a comment. ठीक है, तो comment क्या होता है? Comment are nothing but, अगर हम लोग यहाँ पे let's say एक हैशटैग लगाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट कोडिंग फाइल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। सो comments are nothing but a statement which is to be ignored by the interpreter or a compiler। इसका मतलब बस यही है कि भाई इस लाइन को इग्नोर कर दो, इसके आगे बढ़ जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो comments in any given languages are used to make your code more clear, क्योंकि हम लोग जब हमारे कोड लिखेंगे तो उसमें हम लोगों को जस्टिफाई करना होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि कई बार हम लोग एक ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं और उस ग्रुप को समझाने के लिए कि भाई मैंने क्या चेंजेस किए हैं या फिर इस चेंजेस से होगा क्या और ये किस पार्ट का कोड है, उसके लिए हम लोग कमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। दैट मेक्स आवर कोड मोर रीडेबल एंड इट इज़ मोर प्रोफेशनल टू यूज़ अ कोड, टू यूज़ अ कमेंट। ठीक है, सो ये हो गया। अब अच्छा, ये जो कमेंट्स होते हैं ये हम लाइक लाइन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी सी एंड आई राइट इट लाइक दिस इज़ ए वेरिएबल, so it won't affect our program। ठीक है, it will be running as desired, it will be the same, it won't affect। तो ये comments का काम ही यही होता है कि यार it will just give you a hashtag, it will give you a point to just mention whatever you think about that code। okay, that is what a comment is। अच्छा, python में there are two type of comments। in any other languages there are also two types of these comments। first is this single line comment, सेकेंड इट इज़ दी मल्टी लाइन कॉमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन मतलब क्या है कि जैसे अगर मान के चलो मैंने हैशटैग करके यहाँ पे लिखा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, तो होगा क्या, ये बस इस सिंगल लाइन को ही कमेंट लेगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा इट इज नॉट अ कमेंट एनी मोर, एंड इफ आई राइट समथिंग इट विल शो इट टू मी एज एन एरर। ठीक है, now to have a multiple line comment we use triple quotes। ठीक है, so if I'll just do triple quotes, okay, and write anything in between this, it will be marked as a comment। So this is a multi-line comment, and I can write here as well। So this is a multi-line comment, it's as simple as that। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि what are comments, what are variables and how do we assign them। अच्छा, एक चीज़ जो just for the knowledge we should know that assigning this variable assigning this value into this variable, this process is known as binding। और एक्चुअली में हम लोग एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग लाइक मैक ओएस पे हैं तो कमांड एंड बैक स्लैश जैसे हम लोग दबाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, और अगर हम लोग विंडोज़ पे होंगे सो इट विल बी द कंट्रोल एंड बैक स्लैश। तो अ, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं दैट द प्रोसेस ऑफ सी वी जस्ट गो दिस, हाँ, द प्रोसेस ऑफ assigning a value to a variable is, okay, variable की spelling थोड़ी सी, is known as binding। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बाइंडिंग इज। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वेरिएबल्स में आती है, वी आर जस्ट गोइंग टू एंड दिस टॉपिक मच सूनर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू नो अबाउट अ वेरिएबल। तो वेरिएबल में हम लोग एक चेन असाइनमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आई नेम माय वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 10, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज दैट मेरे को एक b वेरिएबल बनाना है, उसकी भी वैल्यू मेरे को 10 रखनी है, c वेरिएबल बनाना है, उसकी भी वैल्यू मेरे को 10 ही रखनी है। सो आई कैन डू वन थिंग विच इज, लेट्स सी, मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूंगा a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 10।
एंड दिस इज परफेक्टली वैलिड, देयर इज नो इशू इन दिस, एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन्ड असाइनमेंट। ठीक है, दिस इज अ चेन्ड असाइनमेंट गाइस। ओके, चेन असाइनमेंट का मतलब यही होता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हो एट द सेम गिवन टाइम। एंड मैं इसको जस्ट एक प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो इफ आई विल जस्ट प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा वेट ए कॉमा बी कॉमा सी, सो वील गेट एन आउटपुट विच इज 10 10 10 10। ठीक है, सो दिस वाज चेन्ड असाइनमेंट, एंड there is one very very important thing about these variables, which is the nomenclature for these variables. How do we name these variables is very important, because there are certain set of rules which we must follow to write these variable names. Okay, so we'll discuss about the nomenclature of variables variables in Python. And not only in Python, this is very much common in any other language that we are going to study over here. First and the foremost thing to remember about naming a variable is that it should not start with a numeral. It should only start with an underscore or a alphabetical character. Okay, so it only starts with alphabet or an underscore. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बिकॉज बिकॉज इन एवरी लैंग्वेज हम लोग इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं कि कोई सा भी जो वेरिएबल होगा वो एक न्यूमेरिक कैरेक्टर से नहीं चालू होगा, ना ही किसी और अदर स्पेशल कैरेक्टर से चालू होगा। इट शुड ओनली स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर और अ अंडरस्कोर। ठीक है, और एन अंडरस्कोर। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करते इन अ वेरिएबल एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। पहला स्टेटमेंट ये था कि हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते। सेकंड स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि एट एनी पॉइंट वी डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन दिस अंडरस्कोर इन आवर नॉमेनक्लेचर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, सो नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर used except an underscore, except an underscore। ठीक है, third, we should not use any keywords in there. Now what are keywords, we will discuss about this. So we must not, actually we must not use use a keyword as its name। ठीक है, as its name, we must not use a keyword as its name for the nomenclature of a variable। ठीक है, these are some set of instructions that we must follow when we are naming a variable। अब let's see, we will also try this out। and एक important चीज़ कि हमें अपने variables को ना meaningful name देने चाहिए, ताकि it is easier for the like programmers working with us to understand। क्योंकि हम लोग जनरली ग्रुप में काम कर रहे होंगे, कभी भी हम लोग जब कोड कर रहे होंगे, and if we are building a program, we'll be working in a group, and it should be easier for the others to actually understand your code, and that makes you professional in that। ठीक है, so uh, well, if I write x is equals to sure, that is perfectly fine। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, but to name x as to assign a value in x as sure, it is most likely to be understood by others, बिकॉज हम यहाँ पे इसको एज अ नेम यूज़ कर सकते हैं कि नेम में हमने श्योर यूज़ किया है। ठीक है, सो दैट इज़ मच क्लियरर एंड मच ईजियर टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ अ प्रोफेशनल वे दैट वी शुड फॉलो। ओके, तो हम लोग वो ये तीन जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, ये तीन रूल्स जो हमने लिखे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सो इफ़ आई राइट वन नेम इज इक्वल्स टू श्योर है। ठीक है, सो ये पार्ट तो हमारा करेक्ट है, बट दिस पार्ट इट इज शोइंग एन एरर टू अस। ठीक है, यहाँ पे ये हमें एरर दिखा रहा है, ये हमें अंडरलाइन करके बता रहा है कि भाई ये गलत है, ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, इट इज़ आउट ऑफ द nomenclature ऑफ दिस वेरिएबल्स। ठीक है, सो वी कैन नॉट स्टार्ट विद अ न्यूमरल कैरेक्टर, वी कैन ऑब्वियसली एंड इट विद अ न्यूमरल कैरेक्टर, वी कैन यूज इट इन बिटवीन देम, बट वी कैन नॉट स्टार्ट विद इट। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ थी। सेकंड चीज़ जो हमने समझी कि वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर्स इन बिटवीन दिस एक्सेप्ट फॉर एन अंडरस्कोर। तो
Special character also includes the your spaces, the white space that you give. So if I'll write name, I'll say mine. This is also wrong. We we can use an underscore, and this is perfectly fine. Okay, and no special characters we will use. And the last rule that I mentioned is we cannot use any keywords in here. Now, what are keywords? So, if we understand what are keywords, keywords are some special names that are, or we can say, there are some special reserved words in Python or in any other language that have a special predefined meaning. Okay, so Python में जो at this point of time Python has got 35 reserved keywords which will include your false, none, true, as, and, in, etc., etc., etc. There are many keywords, and you can also check them out in this manner. Like you can use a library, which is just write this prompt as of now, which is import keyword. You write this, and you can just use this print statement to print your keywords. So keyword dot kw list. Okay, when we write this now, we'll be able to see all these keywords which are there in Python. हम लोग ये सारे keywords को कहीं ना कहीं देखेंगे अभी जो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसमें इस सीरीज में हम लोग इन सारे keywords को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे और आपको इसको लाइक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इट विल बी वेरी यू विल बी वेरी यूजफुल टू दीज कैरेक्टर्स इन देयर तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट हाँ you must know that we should not name our variable with these characters. Okay, so अच्छा अब एक और लास्ट चीज ये है हमारे लाइक नॉमेनक्लेचर की या फिर हमारे वेरिएबल्स के असाइनमेंट की दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज तो यहाँ पे अगर मैं नेम इज इक्वल्स टू शौर्य लिखूंगा और यहाँ पे मैं अगर इन एन को कैपिटल करके नेम इज इक्वल्स टू सम रवि लिख दूंगा सो दीज आर बोथ डिफरेंट वेरिएबल्स दे आर नॉट द सेम वेरिएबल ठीक है मैं इसको आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ सो प्रिंट नेम wait name and name they both are different so they'll give me two different outputs but वहीं अगर मैं इस नेम को ये नेम कर दूं एंड यहाँ पे देखो वो गायब हो गया है ना सॉरी ये वाला नेम कर दूं एंड यहाँ पे लेट्स सी दिस इज जस्ट वैनिश्ड ना यहाँ पे अगर मैं इसको स्मॉल एन कर दूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है दैट वी ऑलरेडी नो जो हमने इससे पहले वाले में एग्जांपल में देखा था सो वील गेट द आउटपुट एज रवि फॉर बोथ ऑफ दीज तो यहाँ पे हमारे पास वो आउटपुट आ गया this is because this is मतलब exactly the same in that case sensitivity but अगर यहाँ पे कोई सा भी एक केस अपर केस या फिर लोअर केस में हम लोग चेंज कर देते हैं तो these are two different variables and we can use them as two different variables in this same source file ठीक है so this was very important about this and we must understand these rules to actually write your name of the variables and yeah this was very much this was all about the variables how do we name them what is the part of these identifiers how do we assign these variables a value and all okay so this was all about the variables. Okay, so now that we have discussed about the variables, what are variables, how do we assign them certain values, and what is the nomenclature for assigning a variable name, or we can say that as an identifier. अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सी टाइप की वैल्यूज स्टोर होती हैं ठीक है सो स्टोरिंग सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज और गिविंग अ डेटा टाइप टू अ वेरिएबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज डेटा टाइप जो हम लोग किसी भी वेरिएबल को देते हैं तो हमारे पास डिस्टिंक्शंस जनरेट हो जाते हैं और हमारे पास जो यूजिबिलिटी होती है उस वेरिएबल की वो बहुत लाइक फिजिबल हो जाती है ठीक है सो डेटा टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द categorization and it also determines what values can be assigned and what are the possible operations that we can actually perform on that variable ठीक है so that's why we are going to see the bifurcations of these data types and in Python, mainly there are these built-in data types, which are these, and there are like 6 or 8 data types you can say. They are namely first one, it is numeric. न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास इंटीजर्स आते हैं
फ्लोटिंग नंबर्स आते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स आर नथिंग बट द डेसिमल पॉइंट नंबर्स, इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वंस। देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस इन द पाइथन। सेकेंडली हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। सो स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि इनक्लोज होंगी किसी भी सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर, तो हम लोग उसको स्ट्रिंग कहते हैं। Next is list, tuple, set, dictionaries. So these are collections of certain data types, and we'll study more into this in the upcoming lectures. Next is Boolean. Boolean is a data type which is used to identify the true or false for a value, and हम लोग इसको more मतलब बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो फ्लैग्स के टाइप में यूज़ करेंगे कि if an statement is true we'll do something, if an statement is false then we'll do something else, right? And the last one is the non data type, which is just nothing but the absence of a value. तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है डेटा टाइप्स के, एंड we'll start looking into these one by one. As of now we'll be looking it into a basic part, and after this as we move forward, जैसे जैसे हम लोग इसको और समझते जाएंगे, हम लोग इसमें बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे, मेथड्स देखेंगे जो कि इसके साथ यूजफुल होते हैं। और ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिक डेटा टाइप फर्स्ट, है ना? हम लोग अगर यहाँ पे लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं, ओके, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स से इट num1 इज इक्वल्स टू 10, ओके। सेकेंड वेरिएबल मैं एक और बनाऊंगा, num2 इज इक्वल्स टू 10.5, एंड लेट्स से ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दीज टू डेटा टाइप्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है कि जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो एक इंटीजर है, सेकंड डेटा टाइप जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर है, ठीक है? अब फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर की ज़रूरत हम लोगों को क्यों होती है? क्योंकि हम लोग को बहुत बार कई प्रिसिशंस की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग एक साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहे होंगे, सो वील हैव टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक डेटा विद दैट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स भी जनरेट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बहुत सारे लाइक डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते हैं, इट्स अप टू आवर चॉइस, ठीक है? बट कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि पाइथन इसको किस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे उसको समझ रहा है? सो देयर इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड द टाइप फंक्शन। और फंक्शंस की एक स्पेशलिटी होती है कि हम लोग फंक्शंस को कैसे समझते हैं कि समथिंग इज अ फंक्शन इफ वी आर राइटिंग समथिंग एंड आफ्टर दैट वी हैव these braces, so that is a function. There's a distinction between functions and methods, we'll be covering that up also, but as of now we just need to know that if we write this type and after that we have these braces, this is a function, okay? And it is a function call, it is a built-in function in Python। हम लोग फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सो दैट टू यूज इट, ओके? ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हम लोग अभी समझेंगे। जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। इट इज़ अ फंक्शन कॉल, जस्ट रिमेंबर इट, like I'll also mention this, that this is a function call to uh, call to actually show the type of डेटा। अब ये जो फंक्शन कॉल है ये हमें रिटर्न करता है किसी भी डेटा का टाइप, जो भी हम इसमें वेरिएबल डालेंगे वो हमें उसका डेटा टाइप बताएगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे num1 डाला तो हमें ये num1 का डेटा बताएगा। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कैसे? अगर हम इसको जस्ट सिंपली रन कर देंगे तो वील हैव नथिंग एज एन आउटपुट ना, ठीक है? लेकिन अगर हमें इसको देखना है तो हमें ऑब्वियसली एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। सो हम लोग इसके बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। प्रिंट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन है, ये कैसे करी गई है, ये डेफिनेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम लोग ये समझ लेते हैं कि इससे क्या आउटपुट आने वाला है। तो इफ़ वी सी, अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे, सो इट इज़ क्लास इंट, इट इज़ सेइंग दैट num1 जो है, num1 विच इज़ हैविंग अ वैल्यू ऑफ 10, ये बिलोंग करता है एक इंटीजर क्लास के लिए, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली गॉट टू नो दैट इट इज ऑफ एन इंटीजर टाइप। अगर हम लोग यही सेम चीज़ num2 के लिए करें, सो लेट मी जस्ट वेट, अगर हम लोग ये सेम चीज़ num2 के लिए भी करते हैं तो वी विल सी दैट इट इज़ अ फ्लोट टाइप, ठीक है? सी, पहला वाला इंटीजर है, सेकंड वाला जो है हमारे पास नंबर 2, दैट इज़ अ फ्लोटिंग टाइप। नाउ देयर इज़ वन मोर कैटेगरी इनटू दिस व्हिच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिनको नहीं पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, सी, सो कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? तो उसमें हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं, रियल रियल पार्ट प्लस जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है? इमेजिनरी पार्ट हम लोग उसके हिसाब से लिखते हैं।
So it is written in a way like if I'll say that there is a number and say a is the real part of it and b is the imaginary part, तो b के साथ हम लोग या iota लिखते हैं. But in Python it is a convention and it is a rule that we write j with the imaginary part so as for the interpreter to understand that yes it is a complex number. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ num3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5j. ओके. तो हमारे पास इसका जब हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे और वी विल सी फॉर द नंबर 3 एज वेल, तो हमें ये दिखाएगा कि ये क्लास कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करता है. लेट्स सी. देखो, फर्स्ट वन इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज ऑफ क्लास कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो कि एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, उसमें तीन कैटेगरी के डेटा आते हैं विच इज फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोट एंड थर्ड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. दिस वाज अबाउट द न्यूमेरिक डेटा टाइप. इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी और भी सीखेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स एंड ऑल. तो हम लोग इसमें यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं. ठीक है. Second thing that we are going to talk about is strings. Okay. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो it's a complex number and these are for the integer and the floating type values. Now now we'll talk about strings. अच्छा. अब strings are the sequence of characters inside a single or double or triple quotes. ठीक है. So string can be any set of characters. Let's say if I write uh, x, x is equals to, it's just any variable and मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए. सी, डबल कोट्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इस वजह से आप लोग डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो. अदर देन दैट इफ़ यू यूज़ सिंगल कोट्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल. And also you can use triple quotes for that. Use, see, you can write in between these and it won't have any problem. ठीक है. और it will be showcased as a string. I'll show it to you as well. But as of now, we'll just use these double quotes because most of us are going to use these double quotes for the string literals. Okay. तो अगर मैं string लिखूंगा तो यहाँ पे मैं a b c d e f g 1 2 3 4 ampersand asterisk anything I can write in that and it is a valid string. ठीक है. सो ये हमारा जो है ये एक स्ट्रिंग है. अगर मैं इसको इसका डेटा टाइप प्रिंट करवाऊँ एंड आई राइट टाइप ऑफ एक्स, तो ये मेरे को आउटपुट देगा कि ये एक क्लास एस टी आर का लाइक वेरिएबल है विच इज़ क्लास ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग क्लास. हम लोग स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में हम लोग कुछ भी अगर लिखें तो वो एक स्ट्रिंग लिटरल कहलाता है. राइट. नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज see, lists and tuples. अब we have already talked about this numeric data type and string data type. What happens in list and tuples is, and sets and dictionary as well, they are collection of these multiple datas. ठीक है. तो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द लिस्ट, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग इस लिस्ट को ही इटसेल्फ स्टोर कर सकते हैं, टपल्स स्टोर कर सकते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ दैट. ठीक है. अब लिस्ट की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को समझनी चाहिए. सबसे पहली बात, फॉर लिस्ट्स ना, सबसे पहली चीज़ ये है दैट दे आर म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब क्या होता है, दे कैन बी चेंज्ड. दे कैन बी चेंज्ड. ठीक है. सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लिस्ट्स आर द दोज डेटा टाइप्स व्हिच कैन बी चेंज्ड. सेकंड इज दे आर ऑर्डर्ड. ठीक है. अगर हमने ए बी सी लिखा है तो हमें आउटपुट भी ए बी सी ही दिखेगा. इट वुड नॉट बी ए सी और सी बी ए इन एनी अदर ऑर्डर. जो भी ऑर्डर हम लोग वहाँ पे मेंशन करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग इट, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजिंग इट, हमें वही ऑर्डर एट द एंड दिखने वाला है. ठीक है. थर्ड थिंग अबाउट लिस्ट्स इज that we have slicing in there, we have indexing in there. So these are the functions which we can use for lists. ठीक है. अब how do we create list? Let's see. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ list, so this, wait, list is equals to
these square brackets and I write Shaurya. Second is let's mention my age and let's mention my height. Okay, so will it be a valid thing to do? Let's see. Print list. Let's see. See. सो ये हमें एक आउटपुट बना के दे रहा है विच इज़ दिस। बट ये थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि लिस्ट जो होते हैं ना यार वो हमारे पास एक कीवर्ड होते हैं। ठीक है, सो वी डू नॉट मेंशन इट आउट लाइक दिस। वी कैन जस्ट राइट इट लिस्ट वन इज इक्वल्स टू दिस और दिस। ठीक है, ये भी वैलिड है वैसे क्योंकि लिस्ट को हम लोग जस्ट कह रहे हैं कि हम लोग उसको उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज लिस्ट इज़ अ वेरी जनरलाइज टर्म, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट वन डाल के और हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। ठीक है, एंड इफ आई टाइप दिस, if I want to check the data type of this and if I mention this list one, let's see, it's of the class list। ठीक है, so it is a built-in data type which is list एंड इसमें हम लोग मल्टीपल डेटास को स्टोर कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑब्वियसली म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं फर्दरमोर। जब हम लोग इसके बारे में फंक्शंस को और समझेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लेट मी शो यू जस्ट वन फंक्शन दैट इफ आई टाइप लिस्ट वन डॉट पॉप, so what will happen is now if I'll print this list, let's see what happens। List one, yep, let's see। या तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन इसमें अप्लाई किया ना, पॉप फंक्शन, होता क्या है पॉप फंक्शन जो अगर आप यहाँ पे कोई भी एक इंडेक्स उसको स्पेसिफाई नहीं करो, कोई भी प्लेस स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको बाहर निकाल देता है। सो इट हैपन्स लाइक दिस। बट ये चीज़ और मतलब ये चीज़ क्यों हो पाई, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंजेबल हैं, दे आर म्यूटेबल, दे कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर पा रहे हैं। इस फंक्शन के बारे में भी हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे आगे चलते चलते। बट एट दिस टाइम वी शुड जस्ट नो दैट लिस्ट आर म्यूटेबल बिकॉज अदर थिंग्स जो हैं वो कई बार इम्यूटेबल हो सकती हैं, जो जैसे हमारे पास टपल्स होते हैं या फिर हमारे सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच का फ़र्क क्या है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट लिस्ट। नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो अबाउट इज अ टपल। ठीक है, there is a distinction between there is a similarity between, first of all there is a similarity between list and tuple। tuple क्या होते हैं? tuple are also a collection of different data types। They can store multiple data types in themselves, but there is a difference between a list and a tuple। First and the foremost difference between a list and a tuple is that जो tuple है ना हमारे पास, that is immutable। हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। वंस इट इज क्रिएटेड इट इज इंटैक्ट। ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है, इट इज नॉट मॉडिफाइड मॉडिफाइबल। ठीक है, बट सिमिलरिटीज क्या है, ये भी ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग इंडेक्सिंग देख सकते हैं, हम लोग स्लाइसिंग देख सकते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है हम लोग इसको और समझेंगे अभी डिटेल में। मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा। ठीक है, सो हम लोग इसमें स्लाइसिंग देख सकते हैं। दीज आर द सिमिलरिटीज एंड टू क्रिएट अ टपल इट्स जस्ट सिमिलर टू लिस्ट, बट हम लोग वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह जस्ट सिंपल ब्रेसेस यूज करते हैं। सो टू क्रिएट अ टपल आई जस्ट नेम इट टप वन इज इक्वल्स टू, let's see this, yes, sure, and I'll write my age and my height, let's say। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा एंड इफ वी सी टाइप ऑफ इट, तो ये मेरे को एक क्लास टपल का बना के देगा। सी, इट्स ऑफ क्लास टपल। ठीक है, आप लोग डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको अपने एंड पे भी ट्राई करते रहना, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करते रहना। अब अगर मैं यहाँ पे वही जो सेम हमने फंक्शन यूज़ किया था पॉप फंक्शन, अगर वो मैं यूज़ करूँगा तो टप वन डॉट पॉप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। It throws me an error। See, attribute error, the tuple object has no attribute pop। So इसमें हम लोग ये attribute या फिर ये function use नहीं कर सकते क्योंकि tuples are immutable data types। ठीक है, हम लोग इसको change नहीं कर सकते after once it is created। ठीक है, so this was about tuples। There is a distinction between tuple and list। Next thing that we are going to talk about is a set।
ठीक है, हम लोगों ने ये 2 चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट इज़ अ सेट। लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेट। सेट में भी हम लोग मल्टीपल डेटास को स्टोर कराते हैं, बट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ दैट इट इज़ अनऑर्डर्ड। ठीक है? सेकंड इज़ ये म्यूटेबल होता है, बट म्यूटेबल बट जो इसके एलिमेंट्स होते हैं ना, जो हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर कराते हैं, बट द एलिमेंट्स शुड बी इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। ठीक है? ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बिकॉज़ ऑफ दिस रूल, क्योंकि ये खुद म्यूटेबल होते हैं, हम इसमें लाइक ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स आफ्टर वंस इट इज़ क्रिएटेड। बट इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इम्यूटेबल होंगे। इसकी वजह से ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या नहीं हो सकते। It cannot be lists. Lists cannot be the part of it. A set itself cannot be a part of it, and dictionaries cannot be a part of it. ठीक है? सो ये जो 3 डेटा टाइप्स हैं, ये एक सेट का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग इसी सेट की बात करें, तो सेट में एक और चीज़ होती है कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड। ठीक है? कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग के सेट में अलाउ नहीं होती। ओके? नाउ लेट्स सी हाउ डू वी क्रिएट अ सेट। तो आई विल नेम इट एज S1। यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास, जैसे दैट इज सेट, एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी सेट। ठीक है? अच्छा हाँ, मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, दैट हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आई नेम इट L1 इज इक्वल्स टू, एंड आई जस्ट लीव इट लाइक दिस। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, सो आई गेट एन एम्प्टी लिस्ट। लेट्स सी। सी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है इसके लिए। सो दिस इज़ एन एम्प्टी लिस्ट, और इसका बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तुम लोग के लिए, जब हम लोग एक्चुअली में इससे प्रोग्राम्स लिखेंगे, फंक्शंस लिखेंगे, जब हम लोग के पास ऑलरेडी क्वेश्चंस होंगे लाइक सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग एम्प्टी लिस्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। इसमें एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, इससे रिमूव मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं एज डिज़ायर्ड। ठीक है? तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट्स बना सकते हैं, एम्प्टी टपल्स बना सकते हैं। इन सेम मैनर अगर हम लोग S1 लिख के इसको सेट सेट ऑफ दिस करेंगे, तो ये एक एम्प्टी सेट बनाएगा। ठीक है? अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट S1, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट एंड इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस। ओके, अभी अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूँ, तो लेट्स सी S1, इट इज़ अ सेट। ठीक है? दिस इज़ हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। अगर मेरे को अब इसमें वैल्यूज़ स्टोर करानी है, एंड मार्क माय वर्ड्स दैट इट वाज़ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन, राइट? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SHAURY या, ठीक है? फिर मैंने लिखा 19, फिर मैंने लिखा 5.7 व्हिच वाज़ आवर कन्वेंशनल वे दैट वी वर गोइंग इनटू। अगर मैं इसको बस यहाँ पे एक प्रिंट करा दूँ, अगर मैं ये S1 प्रिंट कराऊँ, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इससे पहले हम लोगों ने देखा था लिस्ट के लिए वो क्या आउटपुट आ रहा था, मैं वापस उसको लिख दूँगा। ओके, पहले हम लोग लिख लेते हैं उसको और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है? तो अगर मैं L1 लिखूँगा फॉर द सेम सेट ऑफ वैल्यूज़, अगर मैं इनको कॉपी पेस्ट कर दूँ यहीं पे, and we also print this L1. So let's see what happens. ओके, सो यहाँ पे जो ऑर्डर था मेरा, मैंने पहले अपना नाम लिखा, देन अपना एज लिखा, देन अपना हाइट के बारे में इन्फो लिखा। यहाँ पे भी सेम चीज़ करी, बट जो ऑर्डर था वो केवल लिस्ट में रिटेन रहा, है ना? हम लोगों ने सेकंड में लिस्ट को प्रिंट किया था, यहाँ पे सेट को प्रिंट किया था। तो सेट ने जो ऑर्डर है उसको रिटेन नहीं किया, लिस्ट ने उसको रिटेन किया। अगर मैं वापस से रन रन करूंगा ना इसको, सी द ऑर्डर चेंज्ड। ठीक है? वापस से मैं इसको रन करूंगा, फिर से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो सेट्स जो होते हैं वो ऑर्डर को रिटेन नहीं करते। दैट इज़ व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से, एंड वी हैव सीन इट हियर। ठीक है? तो ये था हमारा सेट। एंड लास्ट जो हमारे पास डेटा टाइप आता है, जो कि ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नोन एज अ डिक्शनरी। ठीक है? तुम लोग पहले ये सारे डिफरेंसेस वगैरह एक बार देख लो। इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट यू वुड नॉट नीड इट आफ्टर ऑल। तो विल जस्ट मूव अहेड। ठीक है? सेट्स एंड डिक्शनरीज। सो सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। अच्छा, हम लोग इसमें डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। सो S1 इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, 1, 2,
ठीक है? और मैं अगर इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा ना, तो देखना क्या होगा। सी, यहाँ पे वो 1 नहीं आया, बिकॉज़ सेट्स जो हैं वो केवल और केवल यूनिक वैल्यूज़ को ही कंसीडर करते हैं। वो तुम्हारे डुप्लीकेट्स को सजेस्ट ही नहीं, मतलब वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है? बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिस्ट के बारे में देखूँ, तो लिस्ट में जो ये डुप्लीकेट्स हैं वो अलाउड होते हैं। तो 1, 1, 2 में अगर लिखूँगा तो एवरी एलिमेंट इज़ ट्रीटेड एज़ वन ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पे अगर मैं L1 कर दूँ इसको, ठीक है? तो लेट्स सी। सी, यहाँ पे 1, 1, 2 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि लिस्ट जो है वो हर एलिमेंट को अलग-अलग डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। यहाँ पे वो ये होगा कि केवल यूनिक एलिमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन अ सेट, ठीक है? ओके। Okay, so now that we have discussed about these sets, lists, tuples, strings and numerals types, अब हमारे पास जो बच रहा है वो है एक डिक्शनरी। ठीक है, व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, हम लोग इसको समझते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत वाइडली यूज़ करने वाले हैं इन पाइथन। एंड डिक्शनरीज जो होती हैं वो हमारी बेसिकली की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करती हैं, ठीक है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीज़ जो हैं वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल होनी चाहिए। एंड वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड और वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती हैं जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है? नाउ ऑल्सो डिक्शनरी इज़ ऑर्डर्ड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है? अब हम लोग इसको की वैल्यू पेयर्स में कैसे स्टोर करते हैं इसको, लाइक हम लोगों के पास क्या क्या टाइप्स हैं, हम लोग किस किस तरह से एक डिक्शनरी को बना सकते हैं, हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो वे है एक डिक्शनरी को क्रिएट करने का, वो है, लेट्स सी, इफ आई नेम इट एज माई डिक्ट इज इक्वल्स टू। सबसे पहला तरीका, हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। अब कर्ली ब्रेसेस हम लोग सेट्स में भी यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक की वैल्यू पेयर बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे एक की लिखते हैं। लेट्स से आई विल नेम इट एज फर्स्ट एज नेम। एंड इस नेम में हम लोग एक वैल्यू स्टोर करा देंगे। दैट वैल्यू विल बी, हम लोग एक स्ट्रिंग भी यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे श्योर स्टोर करा दिया, ठीक है? और यू कैन यूज़ एनी अदर थिंग, ठीक? यहाँ पे हमने नेम यूज़ कर लिया। हाँ, अब सेकंड थिंग जो होगी, हम लोग यहाँ पे सेकंड की भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कीज़ हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को एक कॉमा देने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज, ठीक है? एंड मैं इसको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक ज़्यादा अच्छा विजुअल वे है इसको समझने के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग को डिफरेंशिएटेड दिखता है। हम लोग सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना मैं जनरली इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि वो डिस्टिंग्विशेबल लगता है ना। हम लोग उसको मिक्स आउट नहीं कर सकते, और क्योंकि एक जब हम कोड लिखेंगे तो हम लोग को वो एक विजुअली अपीलिंग लगना चाहिए। इट शुड बी सॉर्टेड आउट फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक एज के लिए भी सेक्शन बना देता हूँ। एंड एज इज इक्वल्स टू, लेट्स से, आई विल मेंशन 19। एंड यहाँ पे मैं अपनी सैलरी मेंशन कर देता हूँ एक, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दीज एम्प्लॉय जनरेशन सैलरीज एंड ऑल। तो हम लोग उसको साथ में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे माई सैलरी इज़ अबाउट 20,000, ठीक? सो दैट इज़ ऑल। तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई, और हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो, इफ़ आई विल जस्ट प्रिंट दिस डिक्शनरी ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखो, हमारे पास ये एक सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गई जो कि एक की और वैल्यू के पेयर में हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, एंड दिस इज़ डिक्शनरी, ठीक है? ये एक तरीका है डिक्शनरी को बनाने का। और सेकंड तरीका जो है हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट करने का, वो है यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे मैं वापस से लिखूँ माई डिक्ट इज इक्वल्स टू, तो हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ डिक्ट। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन में हम लोग जस्ट एक फंक्शन का नाम लिखते हैं और साइड में उसके ब्रेसेस लगा के फिर वापस यहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हम लोग पहले तो जब अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे थे तो हम लोग डबल कोट्स, फिर उसके बाद कोलन्स लगा के, और उसके बाद हम लोग अपना वैल्यू लिख रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से अगर मैं लिखूंगा कि लेट्स से आई वांट टू इंक्लूड सम वैल्यूज इन हियर। तो इफ आई विल राइट नेम इज इक्वल्स टू श्योर, and this will be perfectly fine for these, ठीक है? Here we don't have to put any colons, we'll just simply write this with an equals to sign, and हमारा वो assignment complete हो जाएगा, ठीक है? Again वो मैं यहाँ पे age लिख सकता हूँ, age is 19, and if I'll write salary,
और हम लोग इसको एक फ्लोटिंग पॉइंट बना लेते हैं, सो दैट इज 20,000.00, ठीक है। तो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बन गई, और दिस इज अ डिक्शनरी, वी कैन अगेन सी दिस। तो हमें ये उसी फॉर्मेट में इस चीज़ को रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिक्शनरी था, और डिक्शनरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इसके कीज़ हैं ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते। अगर लेट्स से मैंने डुप्लीकेट कर दिया तो क्या होगा, अगेन द सेम थिंग, जो भी नेक्स्ट लाइक लेटर ऑन वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पे लिखी होगी, वो उसी को एक वैलिड एंट्री मान लेगा। अगर मैं यहाँ पे रवि स्टोर करा दूँ, सो लेट्स सी, ओके सॉरी, यहाँ पे एक कॉमा देना था, लेट्स सी। हाँ, सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिपीटेड, यहाँ पे हम लोग को ये एरर दिखा देगा कि यार हम लोगों ने सेम ही कीवर्ड यूज़ कर लिया है विच शुड नॉट बी देयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक रिपीटेड या फिर एक डुप्लीकेट की यूज़ नहीं कर सकते, इट शुड बी यूनिक एवरी टाइम, ठीक है। इन वैल्यूज़ हम लोग वैल्यूज़ में कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यूज़ में हमारी इट्स आवर ओन चॉइस, इट कैन बी डुप्लीकेटेड, इट्स अपॉन अस, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, and later on we are going to discuss about a lot of functions, a lot of attributes methods which we'll use with these data types, जो कि बहुत important है पाइथन को समझने के लिए, क्योंकि पाइथन is all about using these functions and attributes, जो कि हम थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। And after this, there'll be a questionnaire section where we'll have some questions so that you can practice them as well. And for the next video, we are going to start with the like depth of these data types, and we'll also understand the operators, the assignment operators, the arithmetic operators, and all. And we'll have a discussion upon that. Till then, uh, till then, like, thank you very much for watching this video, and till then, just revise all this stuff once again, because this is just basics. Just get your hands with it, and try to practice your code, and make your own code. Like, you can also make a code where you can say hi, hello, and that in this, and get an output of it, and just practice it again and again, so that you get your hands on with your code editors and all. Okay, so this was all from my side in this video, and we'll discuss a lot more in the upcoming ones. So goodbye then.